नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग बूली बीजगणित में बूली व्यंजक के बारे में जानेंगे। प्रसामान्य रूप यानी इसको हम कहते हैं वियोजनी प्रसामान्य रूप, पूर्ण वियोजनी प्रसामान्य रूप और बूली व्यंजक का तुल्य रूप। तो आज के क्लास में हम ये सब देखने वाले हैं। इसके बाद अगले क्लास में हम इसके साथ में इसका क्वेश्चन भी होगा। अगले क्लास में हम आपको बताएंगे संयोजनी प्रसामान्य रूप। हम इसी को विहित रूप भी कहते हैं, कैनोनिकल फॉर्म कहते हैं। प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। तो आइए देखते हैं, जानेंगे तभी समझ में आएगा, है ना। बिना जाने बोलना अच्छी बात नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक। तो चलिए आइए जल्दी से देखते हैं इसको क्या है। सबसे पहले देखिए, थोड़ा डेफिनेशन चेक कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे ना। देखो बच्चों, क्या कह रहे हैं हम, ये देखिएगा। बूली व्यंजक, बूली एक्सप्रेशन क्या होता है। मान लो b प्लस इंटू एक बूली बीजगणित है और इसी b प्लस इंटू में एक बूली व्यंजक e x1 x2 xn, जो n भिन्न भिन्न चरों x1 x2 xn को क्या करता है, अंतर्विष्ट करता है, शामिल करता है। हम इसको n चरों का बूली व्यंजक कहते हैं। कैसे दिखेगा भाई, e x1 x2 x3 है तो यहां x1 इंटू x2 प्लस x1 x2 x3 डेज, या दोनों का मल्टीप्लिकेशन सिंगल डबल ट्रिपल ऐसे सम करके हो सकते हैं। हम इसको क्या कहेंगे, बूली व्यंजक कहेंगे। बस याद रखना है, जानना है। ये देखते ही बताएंगे कि ये बूली व्यंजक है। हमको बाकी से और क्या मतलब है भाई, केवल जानकारी रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, डेफिनेशन नहीं पूछे जाएंगे इसमें। अब देखो तुल्य रूप कैसे होगा। n चरों x1 x2 xn में दो बूली व्यंजक, है ना। हमारे पास e1 x1 x2 x3 xn तथा e2 x1 x2 xn है, तुल्य कहलाते हैं यदि वे n चरों x1 x2 xn को प्रदान किए गए प्रत्येक निर्दिष्ट मानों के लिए एक ही मान प्राप्त करते हो। देखिए जैसे एग्जांपल बता, एक ही मान कैसे प्राप्त करेंगे ये बता देता हूं मैं। हमारे पास देखो, जैसे कि एक एग्जांपल है, मैंने लिया x1 x2 x3। ध्यान दीजिएगा, इनमें हमारे पास है x1 प्लस x2 और x1 प्लस x3 है कि नहीं है। देखो अब बच्चों, मैं इसमें क्या लगा दूं, यहां पर लगा दूं वितरण। वितरण आपने पढ़ा होगा, है ना। x प्लस वाई इंटू जेड इज इक्वल एक्स प्लस वाई और x प्लस जेड, पढ़े है ना। या ए में लिख सकते हैं। तो देखो x प्लस वाई और x प्लस जेड, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, इंटू x3, जो किसके इक्वल है। ये देखो e2 आपके ऊपर देखो, x1 x2 x3 के इक्वल है। आया कि नहीं आया, दोनों तुल्य, ठीक है। तो ये वितरण नियम हमने लगाया, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाया और इस तरीके से हमने पाया, ठीक। ये तुल्य, है ना, बूली व्यंजक कहलाएंगे प्यारे बच्चों। चलिए आगे देखिएगा, मूल बूली फलनक रूप, इसको कैसे होता है। देखिए मूल बूली, है ना, बूली फलनक रूप, ठीक है ना। किसी दिए हुए स्वतंत्र बूली चरों के समतुल्य से निर्मित होने वाले सभी भिन्न भिन्न बूली फलनों को दिए गए बूली फलन, है ना, चरों का मूल बूली फलनक रूप का समुच्चय कहते हैं। कैसे होता है देखो, जैसे हमारे पास देखो सिंपल, एक अवयव है x, तो x का कितना रूप हो सकते हैं, 4। x x डेस और x इंटू एक्स डेस और x प्लस एक्स डेस। समझ में आ गया। वैसे ही ये मूल रूप हुआ। ये देखो 2 है चर x और y, तो 16 बूली व्यंजक बूली फलनक होगा बच्चों। x होगा, y होगा, x डेस होगा, y डेस होगा, x इंटू एक्स डेस, x इंटू वाई, x इंटू वाई डेस, x डेस इंटू वाई, x डेस इंटू वाई डेस, y इंटू वाई डेस। अब प्लस में ले लीजिए x प्लस एक्स डेस, x प्लस वाई, x प्लस वाई डेस, x डेस प्लस वाई, x डेस प्लस वाई डेस, y प्लस वाई डेस। ये 16 हो गया। 2 चर का 16 हुआ, 1 चर का 4, 2 चर का 16। तो इस रूप में इसको हम n पदों में nवा यदि हम निकालें तो हमें मिलेगा 2 पावर n। ये देखो, अब 2 पावर n कैसे, 2 पावर, ये देखिएगा 2 पावर n, ये होगा बूली फलनक के लिए। मान लो n इज इक्वल 1 है, ध्यान देना, n इज इक्वल 1, तो 2 पावर 1 मतलब ये हो जाएगा 4। मान लो n इज इक्वल 2 है, ध्यान देना, तो 2 के पावर 2 पहले, तो 2 पावर 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 16। मान लो चर 3 है हमारे पास, ध्यान देना, चर 3 है, n इज इक्वल 3,
तो पहले हम रखेंगे 2 पावर 3, सॉरी 2 तो है, 2 है और 2 पावर 3, तो 2 पावर 3 कितना हो गया, ये देखो 8, ठीक है ना। तो 2 पावर 8 हो गया, तो कितने बार जाएगा भाई, 6 का 64, 2 जा है ना 128, 2 जा कितना हुआ 256, ये 256 टाइम हो गया बच्चों। तो ये इस ढंग से जानकारी आपको रखना है, ठीक। बस नॉर्मल जानकारी रखिए बच्चों, ये सब एग्जाम में आपको मिले आएगा नहीं, केवल डेफिनेशन ध्यान रखिए, बाकी आगे जो आएगा आगे है, ठीक। चलिए आगे देखिए, वियोजनी, वियोजी प्रसमान्य रूप या विहित रूप, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में से क्वेश्चन आना है, पहले इसको समझो। वास्तव में वियोजनी प्रसमान्य रूप या विहित रूप डिसजक्टिव, नॉर्मल फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म होता क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। देखिए बुली बीजगणित b प्लस इंटू डेस पर एक बुली फलन वियोजनी प्रसमान्य रूप डिसजक्टिव नॉर्मल फॉर्म कहलाता है यदि यह न्यूनतम बुली फलनों का योगफल अर्थात सम्मिलन हो। मतलब कैसे, जो भी रहेगा इंटू में नहीं रहेगा, मतलब इंटू मतलब कैसा, ये पूरा ये देखो सबका माने x1 इंटू x2 इंटू x3 इनका योग। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं x1 प्लस x2 ऐसा है, x2 प्लस x3 ऐसा नहीं रहेगा, याद रखना। ये होता है आगे चलकर पढ़ोगे संयोजनी। वियोजनी का मतलब होता है ये देखो इंटू में रहेगा और सबको हम प्लस में करेंगे, इस तरीके से इंटू में रहेगा है ना, और सबको प्लस करेंगे, तो ये रूप होता है वियोजनी। और ऐसे ब्रैकेट में जो रहेगा इंटू इंटू करके इसको कहते हैं संयोजनी, जिसको आगे पढ़ोगे आप। तो ये वियोजनी कहलाएगा, यानी न्यूनतम बुली फलन। तो न्यूनतम बुली फलन क्या हो गया, ये सभी न्यूनतम बुली फलन है ना, तो इसका योगफल ये देखो 1 2 3 4, ये देखो। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इतना ही है, और भी आ सकते हैं मत, बट ये देखो इंटू वाले जो भी दिया रहेगा उसका सबका प्लस करेंगे इस तरीके से, और यही ब्रैकेट वाला करेंगे तो उसको संयोजनी कहते हैं। कंजक्टिव ये होता है डिसजक्टिव, याद रखिएगा, आप देखोगे समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, डिसजक्टिव है, प्रसमान्य रूप है ना। आगे बढ़ते हैं, वियोजनी प्रसमान्य रूप। अब पूर्ण वियोजनी क्या होगा, यदि n चरों के बुली फलन है ना के वियोजनी प्रसमान्य रूप में भिन्न भिन्न पदों की संख्या 2 पावर n है, तो यह पूर्ण वियोजनी प्रसमान्य रूप कहलाता है, ठीक है ना, पूर्ण वियोजनी। ठीक है बच्चों, जब देखेंगे आपको समझ में आएगा। आइए अब इसको सॉल्व करने का विधि, ऐसे बूल प्रसार प्रमेय है, यदि आपको देखना चाहते हो आप देख सकते हो बूल प्रसार प्रमेय। हम इसी बूल प्रसार प्रमेय के थ्रू यहां पर प्रोसीजर लेकर आए हैं। ये देखिए कैसे है, ये प्रोसीजर कैसे है। सबसे पहला काम, यदि आपको प्रसमान्य रूप में हल करना है तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या क्वेश्चन के अंदर कहीं डिमार्गन का नियम तो नहीं लग रहा है, ऐसे तो नहीं दिया है कोई जो वेरिएबल है ना, कैसे a प्लस बी का डेस तो नहीं दिया है, या a इंटू बी का डेस तो नहीं दिया है। यदि दिया है तो उसके द्वारा सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फार्मूला को लगाकर हल करेंगे, यानी हम डिमार्गन नियम पहले लगाएंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, तो यदि हमको ऐसा दिखेगा a b प्लस सी, या और भी हो सकते हैं, मान लो कभी कभी ऐसा भी मिल सकता है a है ना b प्लस बी इंटू सी, तो ये भी हम है ना दोनों में से कोई भी यहां पर यूज कर सकते हैं जो यूज होना है। ठीक है बच्चों, पहला डिमार्गन देखेंगे, उसके बाद वितरण देखेंगे। वितरण नियम लगाने के बाद आवश्यकता अनुसार, जैसे कि हमारे पास मान लो की बात 2 चर है x और y, तो जो भी होगा x इंटू वाई, एक्स डेस इंटू वाई डेस, या x इंटू वाई या x इंटू वाई डेस। लेकिन 3 चर है तो 3 का होगा भाई गुणन। यदि कोई एब्सेंट है, ध्यान देना मैं बोल रहा हूं, यदि कोई एब्सेंट है तो उसके जगह में लगा देना 1, और जो वेरिएबल एब्सेंट होगा, मान लो मेरे पास वेरिएबल यहां पर b एब्सेंट है तो मैंने क्या लगा दिया, b प्लस बी डेस, यदि a और b का 2 फलन का है तो। यदि y एब्सेंट है तो y प्लस वाई डेस लगा देना, यानी इंटू 1। इसको हम कहते हैं गुणन तत्समक, याद रखिएगा। और लास्ट में जो सेम आएगा उसको एक बार लिखना है, जिसको कहते हो वर्ग सम, आइडेम्पोटेंट कहते हो प्यारे बच्चों, कहते हो ना। तो देखिए सबसे पहले सॉल्व करने के पहले हम क्वेश्चन में देखेंगे, यदि डिमार्गन नियम लग रहा है तो पहले लगा दीजिए, फिर लगाइए वितरण, जो एब्सेंट है उसके जगह में इंटू करके 1 रखिए।
किसके लिए? वियोजनी, माने वियोजनी फॉर्म के लिए। संयोजनी में करते हैं जीरो, आगे बताएंगे उसको। इंटू 1 रखे, और जो एब्सेंट है उसमें है ना पूरक नियम लगाइए। यदि y एब्सेंट है तो y प्लस वाई डैश, x एब्सेंट है तो x प्लस एक्स डैश, a एब्सेंट है तो a प्लस ए डैश, b एब्सेंट है तो b प्लस बी डैश, वहां रखिए। उसके बाद उसको फिर से वितरण वगैरह जो भी लगा करके ब्रेक करना है। उसके बाद यहां पर क्या कीजिए, यहां पर देखो, इसको ब्रेक करने के लिए क्या लगाइए, यहां पर वितरण लगा सकते हैं, और फिर वापस ब्रेक करना है, तोड़ना है तो। इसके बाद यहां पर देखिए सर, यदि सेम सेम रहेगा उसको एक बार लिखना है, इसको हम कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ, वर्ग समनियम। बस यही है प्यारे बच्चों, वियोजनी आपको मिल जाना है। चलिए आइए क्वेश्चन देखेंगे, तब समझ में आना है। निम्न फलन को वियोजनी प्रसमान्य रूप में बदलिए। आइए बदलते हैं भाई। मैं लेता हूं पहला, ये देखिए, ध्यान देना, बहुत आराम से कीजिए। एफ एक्स वाई और एक्स प्लस एक्स इंटू, ये हो गया वाई। हमें यहां पर दो वेरिएबल दिया है, ध्यान देना, तो दो दो वेरिएबल के गुणन का योग ऐसा इस फॉर्म में आएगा वियोजनी। मतलब सबसे पहले मैंने कहा था डिमार्गन नियम लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं लगेगा, तो है नहीं। दूसरा यहां पर है ना वितरण भी नहीं लगेगा। अब तीसरा क्या करेंगे भाई, हमें 1 रखना है, जो एब्सेंट है उसके पास। आइए रखें। तो बच्चों मैंने यहां पर जो एब्सेंट है, देखो दो दो का गुणनफल होना चाहिए, तो ये तो सही है, एक्स डैश इंटू वाई सही है, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है भाई, कुछ नहीं करना है इसको, ठीक है। आप क्या कीजिएगा, एक्स और इंटू लगा दीजिए 1, और ये एक्स डैश इंटू वाई। अब आपको मिला कितना भाई, ये हो गया गुणन समक। आपने लगाया, जो लगाया उसको लिख देना भाई, क्या दिक्कत है। अब लगा दिया 1, एब्सेंट कौन है भाई, y, तो आप लगाइए y प्लस वाई डैश इंटू में, ये देखिए बच्चों, हम 1 की जगह जो एब्सेंट था उसको y प्लस वाई डैश कर दिए। ये क्या हुआ, पूरक, इसको ऐसा लिख लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। अब मैंने कहा था लगाने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन लगा दीजिए, एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई डैश, एक्स डैश इंटू वाई, ये हो गया बच्चों वितरण। अब देखिए कोई डबल तो नहीं है, देखो यहां पर कोई डबल तो नहीं है, मीन्स एक्स इंटू वाई और है क्या एक्स, ये सब अलग अलग है, तो ये हो गया वियोजनी फॉर्म, कंप्लीट बदल गया बच्चों। यदि दो सेम सेम रहता तो उसको वर्ग सम नियम से ले आता। पहले मैंने देखा डिमार्गन नहीं लगा, दूसरा वितरण नहीं लगा, तीसरा पोजीशन में आया, जहां पर एब्सेंट था वहां पर मैंने 1 रखा, जिसको गुणनफल समक कहा, और उसके जगह में जो एब्सेंट है और एलिमेंट उसको मैं डाल दिया पूरक के द्वारा, कॉम्प्लीमेंट्री के द्वारा। उसके बाद मैं लगा दिया वितरण। उसके बाद देखा कहीं यहां पर वर्गसम तो नहीं है, नहीं था, आंसर हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों, और भी देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक्स वाई जेड, ये क्या हो गया, एक्स इंटू वाई डैश, एक्स इंटू जेड और एक्स इंटू वाई। क्या कीजिएगा, यहां पर डिमार्गन नहीं लगेगा, वितरण नहीं लगेगा, तो जो एब्सेंट है 3 का यहां पर दिख रहा है आपको, 1 2 3, तो जो एब्सेंट है, कौन एब्सेंट है, यहां पर जेड की जगह एब्सेंट 1 लगा दीजिए, यहां वाई की जगह एब्सेंट है 1 लगा दीजिए, यहां पर जेड की जगह एब्सेंट है 1 लगाइए। ये किसके थ्रू आता है, गुणनफल समक, ये हमने लगा दिया। अब जो एब्सेंट है उसको रखिए, यहां पर क्या रखिएगा, एक्स प्लस एक्स डैश, सॉरी ये कितना है, हाँ जेड प्लस जेड डैश, ये कितना है, एक्स वाई प्लस वाई डैश, और ये कितना है, एक्स वाई जेड प्लस जेड डैश, यहां भी है। चलो अब इसके बाद हमने लगाया, यानी समझो a प्लस ए डैश, एक बार लिख देते हैं 1, ऐसा होता है इसके हिसाब से। अब इसमें हमने डिस्ट्रीब्यूशन लगाया, क्या लगाया, एक्स इंटू वाई डैश जेड, एक्स इंटू वाई डैश जेड डैश, इसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण, एक्स इंटू वाई जेड, एक्स इंटू वाई डैश जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड डैश, ये क्या लग गया, वितरण। अब वितरण लगने के बाद हमने देखा, ये देखो सर्वसम नियम लगाएंगे,
तो देखो एक्स डेस वाई डेस जेड कहीं पर है क्या, एक्स वाई डेस जेड, ये देखो यहां सम लगा दिए है ना, वर्ग सम, ठीक है बच्चों। तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई डेस जेड, एक बार लिखे एक्स वाई डेस जेड डेस एक ही है, सिंगल है। उसके बाद एक्स वाई जेड डबल है, देखिए यहां भी है और यहां भी है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, सब हो गया, और ये हो गया एक्स वाई जेड डेस लास्ट बचा, ठीक है बच्चों। तो इसको हम क्या कहेंगे, वर्गसम नियम, आइडेम्पोटेंट लॉ। तो बस ये बन गया वियोजनी रूप, डिसजक्टिव नॉर्मल फॉर्म, वियोजनी प्रसमान्य रूप, समझ में आया, जो एब्सेंट थे उसके जगह में रखते गए। चलिए दूसरा देखें, यहां देखिए बच्चों, ध्यान देना है, हमें दिया है एफ एक्स वाई जेड, एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ये कंप्लीट है, एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस जेड। सबसे पहले डिमार्गन नहीं लगा, उसके बाद वितरण, तो वितरण लगेगा भाई। आइए देखिए वितरण कैसे लगा, ये देखो यहां एक्स प्लस वाई एक्स प्लस जेड, तो क्या रखेंगे एक्स प्लस वाई जेड, ये लग गया वितरण, वितरण लग गया, डिस्ट्रीब्यूशन लगा। वितरण का दो नियम होता है ना, एक एक्स प्लस वाई जेड इज इक्वल एक्स प्लस वाई एक्स प्लस जेड है ना, और एक ए बी प्लस सी इज इक्वल ए बी प्लस ए सी। तो हम पहला वाला लगाए, देखिए अब एक्स इंटू वाई जेड, यहां पर एब्सेंट कौन है, वाई भी है और जेड भी है, वन रख दिए, यहां पर एक एब्सेंट है वाई जेड, इसको हम कहते हैं गुणन तत्समक। समझ में आ रहा है ना प्यारे बच्चों, बहुत आसान है बच्चों, सब बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जो एब्सेंट है उसके जगह में रखते जाइएगा, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ही तो लगाना है। तो हमारे पास एक्स इंटू वाई इंटू जेड आया, एक्स यहां पर आया वाई प्लस वाई जेड, वाई डेस सॉरी, और ये आ गया जेड प्लस जेड डेस, ये आ गया एक्स प्लस एक्स डेस। अब इनके लिए हम जनरल लिख देते हैं बच्चों, ए प्लस ए डेस इज इक्वल 1, इस फॉर्म को लगाया समझो। अब यहां पर क्या कीजिएगा, देखो एक्स वाई जेड, ये क्या हो गया, पहले हम एक्स वाई डेस लगा दिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, और यहां पर हमने क्या किया, एक्स वाई जेड एक्स डेस वाई जेड, ये डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण, अभी भी वितरण लग रहा है, अभी और बाकी है, उसमें भी गुना करना मतलब वितरण लगाना, सीधी बात, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड डेस एक्स वाई डेस जेड एक्स वाई डेस जेड डेस, ये देखो प्लस एक्स वाई जेड और एक्स डेस वाई जेड। चलो अब हम लगाएंगे वर्गसम नियम। एक्स वाई जेड कहां कहां है, देखो दो जगह में है, यहां है और यहां है, एक बार लिखेंगे, प्लस अच्छा ये भी तो है, एक्स वाई जेड तीन जगह में था। अब एक्स वाई जेड डेस कहीं पर है क्या, नहीं है, एक्स वाई डेस जेड नहीं है, एक्स वाई डेस जेड डेस नहीं है, एक्स डेस वाई जेड, इसको बस हम लिखेंगे वर्गसम। तो बच्चों समझ में आया कैसे लगा, वियोजनी प्रसमान्य रूप, बढ़िया है ना, कुछ नहीं है बच्चों, डिमार्गन अभी तक तो मिला नहीं, डिमार्गन दिया, पहले डिमार्गन फिर वितरण, फिर वन रखिए, जो एब्सेंट है उसके जगह में उसको रखिए, मल्टीप्लाई कीजिए, जिसको वितरण कहते हो, और जो सेम है उसको एक बार लिखिए, इसको कहते हैं वर्गसम। बस यही काम करना है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो यहां पर ध्यान देना बच्चों, एक्स इंटू वाई डेस प्लस एक्स इंटू जेड और होल डेस प्लस, ये डिमार्गन लगेगा, पहले देखो डेस आ गया, तो डिमार्गन के लिए क्या लगाते हैं, प्लस का इंटू होता है, तो एक्स इंटू वाई डेस और ये हो गया डेस, है ना, इंटू ये देखो एक्स इंटू वाई डेस डेस, और यहां एक्स इंटू जेड और ये डेस प्लस कितना एक्स डेस, मैंने लगाया डिमार्गन, डिमार्गन क्या था भाई, ए प्लस बी का डेस और ए डेस इंटू बी डेस, ये लगा दिया। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, यहां पर देखो नेक्स्ट क्या है, फिर इंटू का लगाएंगे तो एक्स डेस और ये प्लस वाई डेस का डेस, फिर डिमार्गन लग गया देखिए, और यहां पर लगा एक्स डेस प्लस जेड डेस प्लस एक्स डेस, ये हो गया डिमार्गन, ए इंटू बी का डेस ए डेस प्लस डी, पहले डिमार्गन लगाइए। अब अंतर्वलन जानते होगे आप, पढ़े हो, तो एक्स डेस वाई डेस का वाई हो जाएगा, डेस जो है एक्स डेस प्लस कितना हुआ जेड डेस और प्लस कितना हो गया एक्स डेस,
ये हो गया अंतर्वलन। अंतर्वलन जो लगा रहे हो लिखिए साइड में जरूर। अब देखो यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन लग जाएगा क्या बच्चों? बिल्कुल लगेगा, इन दोनों का पहला एक ही है, सेम है। तो एक्स डेस प्लस कितना वाई जेड प्लस कितना एक्स डेस। ये देखिए ये आ गया कितना, समझिए डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण। वितरण लगाया बच्चों, इनमें और इनमें वितरण लगाया। अब ये दोनों सेम सेम है, तो यदि आप पहले ही लगा सकते हो तो लगा दो। कितने बार लिखोगे? एक्स डेस वाई जेड, ये क्या हो गया सेम सेम, एक्स प्लस एक्स डेस, एक्स डेस प्लस एक्स डेस एक्स डेस। ये हो गया वर्गसम। क्या कहते हैं इसको? वर्गसम। यहीं पर लगा दिए पहले हम। अब देखो हमारे पास तीन वेरिएबल है, कौन कौन एब्सेंट है? एक एब्सेंट है यहाँ, दूसरा भी एब्सेंट है यहाँ, पहला एब्सेंट है। ये देखिए हम क्या करेंगे, जो एब्सेंट है उसके जगह में रख देंगे एक्स डेस, और ये 1 के जगह में वाई प्लस वाई डेस, और ये हो गया जेड प्लस जेड डेस, और ये हो गया बच्चों एक्स प्लस एक्स डेस, और ये हो गया वाई जेड। बस आपने लगा दिया ए प्लस ए डेस इज इक्वल 1। अब इसके बाद आप क्या कीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा। तो एक्स डेस वाई डेस, ये हो गया वितरण, जेड प्लस जेड डेस। यहां पर हो गया एक्स वाई जेड, एक्स डेस वाई जेड, ये हो गया वितरण। फिर अभी और बचा है, उसको वितरण लगाइए। क्या कीजिएगा, एक्स डेस वाई जेड, एक्स डेस वाई जेड डेस, एक्स डेस वाई डेस जेड, एक्स डेस वाई डेस जेड डेस, और एक्स वाई जेड और एक्स डेस वाई जेड, ये भी वितरण। अब वर्गसम जो सेम सेम है उसको वर्गसम लगाओ बच्चों। कैसे लगेगा देखो, एक्स डेस वाई जेड, और है क्या? नहीं है, है। ये देखिए एक्स डेस वाई जेड, एक बार लिखेंगे एक्स डेस वाई जेड डेस, एक्स डेस वाई जेड डेस, नहीं एक बार है। एक्स डेस वाई डेस जेड एक बार है, एक्स डेस वाई डेस जेड डेस एक बार है, और एक्स वाई जेड एक बार है। तो ये आपका वियोजनी प्रसमान्य रूप आया प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन है, इसको देखिए, है ना, इसको मैं थोड़ा बता देता हूं ताकि आप बना सको। और देखो एक्स वाई जेड है, सबसे पहले देखो डिमार्गन नियम लगाओ। डिमार्गन में क्या आएगा, ये देखो प्लस, पहले इसमें डिमार्गन एक्स प्लस एक्स डेस डेस इंटू वाई डेस, ये डिमार्गन। यहां पर डिमार्गन एक्स प्लस वाई डेस डेस और जेड डेस डेस, दोनों डिमार्गन एक साथ लग गया बच्चों। ए प्लस बी का डेस ए डेस इंटू बी डेस, और ए इंटू बी का डेस ए डेस प्लस बी डेस, समझ में आ गया, दोनों लगा दिए एक साथ। अब अंतर्वलन की बात करेंगे। अंतर्वलन एक्स, एक्स इंटू वाई डेस, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया अंतर्वलन। इसके बाद ये देखिएगा बच्चों, यहां पर अवशोषण लगा दो ना, एक्स प्लस एक्स वाई, अवशोषण लग गया। देखो एक्स प्लस वाई प्लस कितना जेड, ये क्या लग गया, अवशोषण। क्या जानते हो अवशोषण के बारे में? एब्जॉर्प्शन लॉ, ए प्लस ए बी इज इक्वल होता है ए, और फिर से अवशोषण लगाओ, फिर अवशोषण लगाओ, ए प्लस बी इज इक्वल होता है ए। ये देखो इसको ए मानो, ये बी मानो, तो ये आ गया एक्स वाई प्लस जेड। फिर अवशोषण लगाओ एक्स, ये हो जाएगा कितना, अवशोषण लगेगा, ध्यान देना। ये देखो एक्स और एक्स, या देखो ए प्लस बी, ए प्लस बी मानो, ए, अच्छा यहां पर नहीं लगेगा, हो गया। अब इसको डिस्ट्रीब्यूशन से एक्स वाई और एक्स जेड कर दो। देखो बच्चों वितरण लगा दिए, यहां पर इसको लिख दो वितरण। यहां पर जो एब्सेंट है एक्स वाई 1, यहां पर कौन एब्सेंट है, एक्स 1 जेड, तो एक्स वाई ये होगा जेड प्लस जेड डेस, और ये एक्स वाई प्लस कितना प्यारे बच्चों, वाई डेस और जेड, ये लगा दिए। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट लगा दो, वितरण करो, तो आपके पास आएगा वाई जेड एक्स वाई जेड डेस प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई डेस जेड, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण। यहां पर हमने a प्लस ए डेस 1 लगाया। अब यहां पर हम एक्स वाई जेड डबल है, इसको वर्गसम नियम से हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, ये आ गया वर्गसम, ठीक। बस इसी ढंग से बनाना है। आया बच्चों समझ में? तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपने वियोजनी प्रसमान्य रूप बहुत अच्छे से समझा होगा, मजा आया होगा प्यारे बच्चों। इसी तरीके से बनाना और एग्जाम में आपके आएगा 100%, ठीक। चलिए आज का क्लास यहीं तक रखिए। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्यारे बच्चों। अगला क्लास आपका संयोजनी प्रसमान्य रूप होगा। तो ये सब जितने भी हुए हैं बूल प्रसार प्रमेय से हुआ है, याद रखिएगा, ठीक। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।